गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं लेने के लिए हरियाणा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से लागू परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में छेड़छाड़ कर बीपीएल श्रेणी के लिए तय वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम दिखाई जा रही है। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ झज्जर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में चालान पेश किया है। इसके अनुसार करीब 6,000 जोड़ों ने तलाक के फर्जी कागजात लगाकर फैमिली आईडी में आय कम दिखाई है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने 30 नवंबर 2024 को मामले का खुलासा किया था। क्रीड के जिला प्रबंधक योगेश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि अज्ञात लोग लॉगिन से छेड़छाड़ कर लोगों की आय बदल रहे हैं। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता योगेश ने साथियों विकास और अमित के साथ मिलकर पीपीपी में बदलाव किए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में 2 अन्य आरोपियों गीता व सिकंदर के नाम सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी जेल में हैं। जांच में पता चला कि प्रदेश के 12,000 परिवार पत्रों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में झज्जर जिले की एडीसी सलोनी शर्मा ने बताया कि लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए पीपीपी में परिवार विभाजित करा लिया। इससे उनकी आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित सीमा से कम हो गई। चालान के मुताबिक भी पीपीपी में नाम विभाजित कराने के लिए कई मामलों में पहले परिवार के सदस्य को तलाक के फर्जी कागजात लगाकर अलग किया गया। फिर दूसरे सदस्य को भी पहले किसी अन्य परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया। कई मामलों में तो एक परिवार के सदस्य को कई परिवार पहचान पत्रों में दिखाया गया है। एडीसी सलोनी शर्मा ने बताया कि पुलिस अपना काम सही ढंग से कर रही है। पीपीपी छेड़छाड़ केस में कई अन्य लोग भी रडार पर हैं। इनमें सीएससी संचालक के अलावा क्रीड पंचायत लेवल ऑपरेटर, लोकल कमेटी लेवल ऑपरेटर भी शामिल हैं। वहीं झज्जर में इस खुलासे के बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम लागू कर दिया गया है। जो मामला चला हुआ था जिसमें अरेस्ट हुई थी झज्जर के कुछ क्रिड के कर्मचारियों की, उसमें अभी 27 फरवरी की तारीख को उसमें मैटर में चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी उसमें कुछ 2 बंदे और अरेस्ट किए पुलिस ने साइबर क्राइम में, तो क्या किस तरह का मामला है जो इसमें आप भी उसमें टीम में शामिल हो जांच में? नहीं, अब वो जांच जो है वो हमारे क्रिड से एक सिक्योरिटी एनालिस्ट तैनात हैं एंड बाकी जो साइबर सेल है झज्जर का वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इनको लीड्स मिल रही हैं और जिसका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। जो 2 अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं वो 2 सीपीएलओज हैं जो नूह से अरेस्ट हुई है। तो जैसे भी लिंकेजेस पता चल रहे हैं बाकी जिलों में भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे उनका पता चल रहा है अरेस्ट की जा रही है एंड बाकी जो चार्जशीट है वो 27 तारीख को कोर्ट में फाइल हुई थी। ऐसा बताया गया मैडम कि आय घटाने के लिए 6,000 लोगों ने फर्जी दस्तावेज पेश करके तलाक जो है वो फर्जी दस्तावेज के तलाक के कागज लगा दिए, तो ऐसा मामला है। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ निकल के आई है। एक्चुअली अनवांटेड मेंबर डिलीट का एक ऑप्शन होता था एंड इसे जो हमारा विभाग है उसने लोगों की सहूलियत के लिए दिया था कि अगर कोई परिवार में मतलब फैमिली आईडी बनी हुई है परंतु अगर किसी का डिवोर्स हो गया है तो उसको जो एक्चुअल उनके में भी तलाक का जो डॉक्यूमेंट है उसको लगा के अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो उसको अलग कर दिया जाएगा। परंतु ये चीज़ सामने आई है कि मे बी वो पैसों के लालच की वजह से या गलत तरीके से, चाहे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स थे या गलत डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसमें से लोगों की फैमिली आईडी को अलग किया और जैसे ही अलग करते हैं तो ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल की इनकम से ही फैमिली की इनकम बनती है। तो ये गलत चीज़ सामने आई थी एंड इसी वजह से जो अरेस्ट हुई हैं झज्जर में वो ही हैं एंड लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो? विभाग ने कार्रवाई अपनी पहले ही कर ली थी, जैसे कि एक बी क्रिम था, एक सीपीएलओ था एंड बाकी 3 जेड क्रिम्स थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई थी। तो उनके खिलाफ हमने डिसिप्लिनरी एक्शन, क्योंकि बहुत बड़ा मिसकॉन्डक्ट था तो वो ले लिया गया था, उनकी सेवाएं यहाँ से ख़त्म कर दी गई थी, उनको टर्मिनेट कर दिया था। एज वेल एज हमने अपने हेडक्वार्टर से बोला था कि भई ये इतना टेक्निकल मैटर है तो वहाँ से सिक्योरिटी एनालिस्ट भी यहाँ पे तैनात हो गया है। इनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो हमारा हेडक्वार्टर है और जो हमारी टेक्निकल मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी और साइबर सेल झज्जर की क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है एंड तो डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया था एंड फिर तहकीकात करने में जितने भी सारे तथ्य सामने आ रहे हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से कोर्ट में सामने रखा भी जा रहा है एंड इसीलिए उनकी कस्टडी भी ठीक ठाक लंबी चली। कोर्ट ने उसके ऑर्डर किए थे, फिर एक आदि की शायद बेल की एप्लीकेशन भी डिनाई की थी कोर्ट ने क्योंकि जो एविडेंसेस थे वो उतने स्ट्रांग थे एंड अब चार्जशीट फाइनल
जो है वो फाइल हुई है। इसके अलावा ये एक ऑनगोइंग मैटर है एंड जैसे जैसे अपडेट्स होंगी आपको बताया जाएगा। अब इसमें और भी गिरफ्तारी होनी बाकी है या मैम लंबा मैटर चलेगा ये? इसको ना तो हम मतलब फोर्स ही कर सकते, गिरफ्तार इट इज़ एन ऑनगोइंग मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है और कोई भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ऐसे एविडेंसेस पुलिस को मिलते हैं तो दे विल डेफिनेटली डू द नेसेसरी थिंग। तलाक के कागज लगाए जाते हैं मैम, तो उनको किस तरह से जांच करते हैं? उसमें जो SOPs हैं क्रिड विभाग की वो काफ़ी क्लियर हैं। तो अनवांटेड मेंबर डिलीट के लिए, जैसे तलाक का मेंबर, जो कोर्ट की एक डिक्री होती है कि हाँ भाई ये जो दो पार्टीज हैं उनका 13B में हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी उनके पे एक्ट अप्लाई करता है उसकी उन्होंने डिक्री दिखा दी और मैरिज डिसॉल्व हुई, तो उसके बेसिस पे जो अलग अलग पावर्स दी हुई थी, एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास पावर्स थी एंड अपने मैरिज के बेसिस पे जो अनवांटेड मेंबर डिलीट करना है वो जेडक्रिम के पास पावर्स थी। बट ये एक खेद का ही विषय है कि इन्होंने, जबकि ये सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, तो कोई पैसे के लालच में आके या अपना गलत तरीके से अपनी पावर्स को यूज करते हुए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स या गलत डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उनको रिक्वेस्ट को अप्रूव किया। तो एक्शन जो है वो ले लिया जा चुका है एंड बाकी जो क्रिमिनल एक्शन है उनके अगेंस्ट वो अभी ऑनगोइंग है।